नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां आप सुनोगे महाशिव पुराण। महाशिव पुराण संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न और भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला अमृत के समान दिव्या और चमत्कारी शास्त्र है, जिसको पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। वेद व्यास जी ने आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चलिए आज शुरू करते हैं अध्याय 1। नैमिषारण्य में एक समय सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उनमें प्रमुख थे शौनक ऋषि। उन्होंने विनम्र होकर सूत जी से कहा, हे महाज्ञानी, कलयुग में जीव पाप और विकारों से घिर गए हैं। कृपा करके ऐसा सरल और श्रेष्ठ उपाय बताइए जिससे मन शुद्ध हो, भक्ति बढ़े और जीव का कल्याण हो सके। ये सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसा श्रेष्ठ साधन बताता हूँ जो सभी शास्त्रों का सार है। सूत जी ने आगे कहा, सभी शास्त्रों में शिव पुराण सबसे उत्तम है। ये स्वयं भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है। इसका श्रवण करना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी उपाय है। उन्होंने समझाया, इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है और उसमें भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। कलयुग में इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। सूत जी बोले, जो मनुष्य बड़े भाग्यशाली होते हैं वही इस पुराण में रुचि लेते हैं। इसका श्रवण करने से वो पुण्य मिलता है जो बड़े बड़े यज्ञों से भी कठिनाई से प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा, जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वो स्थान तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। जो लोग इसे श्रद्धा से सुनते हैं वे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। फिर सूत जी ने श्रवण का महत्व बताते हुए कहा, यदि कोई प्रतिदिन इसका श्रवण करे तो उत्तम है। यदि ये संभव ना हो तो प्रतिदिन थोड़े समय के लिए ही सही अवश्य सुने, और यदि ये भी ना हो सके तो किसी पवित्र मास में इसका श्रवण करना चाहिए। आधा श्लोक भी श्रद्धा से सुनने पर मनुष्य का कल्याण हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन, ये दोनों कल्प वृक्ष के समान हैं जो मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। सूत जी ने बताया, ये पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है और लगभग 24,000 श्लोकों से युक्त है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण रूप से पढ़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। अंत में उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य को इस शिव पुराण को सुनने का अवसर नहीं मिलता तब तक वो अज्ञान के कारण संसार के चक्र में भटकता रहता है। लेकिन जो अंत समय में भी श्रद्धा से इसका श्रवण करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। इस प्रकार सूत जी ने शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, इस पवित्र कथा का सदैव श्रवण करना चाहिए क्योंकि इसके सुनने मात्र से भगवान शिव स्वयं भक्त के हृदय में निवास करने लगते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले अध्याय में।